हाँ जी, तो आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। इस कोरोना काल में जहाँ सब कुछ बंद पड़ा है, स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट इंस्टीट्यूट बंद होने से स्टूडेंटों को भी पढ़ाई बंद पड़ चुका है। हालांकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि अपनी पढ़ाई जारी रखा है, और जो पबजी, लूडो लवर है, उन लोगों की तो खैर, इस लॉकडाउन में जहां सरकार ने स्टूडेंटों के लिए अपना स्टेट डीडी चैनल में क्लास शुरू करवा दिया है, साथ ही साथ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ई विद्या लॉन्च किया है। कुछ प्राइवेट कंपनियों जैसे बायजूस, एक्स्ट्रा मार्क, वेदांतु ऐसे कंपनियों ने भी फ्री और पेएबल क्लास शुरू किया है, जिससे कि स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में। तो आज हम इन ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड कुछ बात डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ इन ऑनलाइन क्लासेस के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज के बारे में भी हम लोग बारीकी से देखेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ जाके लाइक के बटन को प्रेस कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन को पिछले कुछ सालों से ज़्यादा बढ़ावा मिला है। 2018 के रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में ऑनलाइन एजुकेशन का मार्केट वैल्यू करीबन 39 बिलियन था, और अब बड़ी बड़ी एजुकेशन प्रोवाइडर कंपनी भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बिजनेस वायर के मुताबिक ऑनलाइन एजुकेशन का मार्केट वैल्यू 360.3 बिलियन तक ले जाने का कोशिश है 2024 तक। जिस हिसाब से ऑनलाइन एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उस हिसाब से तो 1-2 साल के अंदर ऑनलाइन एजुकेशन का ट्रेंड चलने वाला है। तो अब चलिए ये जान लेते हैं कि इसका एडवांटेजेस क्या क्या है। आप लोग अब की सिचुएशन को ही ले ले, इस हिसाब से ऑनलाइन एजुकेशन बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आप लोग घर बैठे ही अपना क्लास कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी कारण लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए, फिर भी आप रिकॉर्डिंग क्लास से उस पढ़ाई को समझ सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस का जो मेन एडवांटेज है वो है कि आप लोग खुद से अपना माहौल बनाकर पढ़ सकते हैं। किसी किसी को सब लोगों के साथ बैठकर समझ नहीं आता है, उन लोगों के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। असल में ऑनलाइन क्लासेस में फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट मिलता है, और तो और किसी किसी के फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से पढ़ाई रोकना पड़ जाता है। लेकिन इस डिजिटल एजुकेशन से कोई भी अपनी जॉब करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर सकता है। हालांकि ये स्कूल स्टूडेंटों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, और साथ ही साथ किसी इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन से इसका कॉस्ट भी लो होता है। जिस हिसाब से डिजिटल एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कई नई कंपनी भी अपने डिजिटल क्लासेस शुरू करेंगे। इससे आप लोगों को एक फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को बेटर कंटेंट मिलेगा। जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है, वहाँ पे सर्विस भी अच्छा मिलता है, ये तो जानते ही होंगे। ऐसे ही और भी बहुत सारे छोटे मोटे एडवांटेजेस हैं। तो अब चलिए इसके डिसएडवांटेजेस को भी देख लेते हैं। हर एक चीज़ की जैसे एडवांटेज होता है, ऐसे ही उसका डिसएडवांटेज भी होता है। अब जहाँ डिसएडवांटेज की बात आई है, तो चलिए पहले मेन डिसएडवांटेज को ही देख लेते हैं। जहाँ डिजिटल एजुकेशन है, उसे चलाने के लिए आप लोगों को डिजिटल इंस्ट्रूमेंट जैसे मोबाइल, पीसी, टैब तो चाहिए, और इन सब में इन डिजिटल एजुकेशन ऐप के साथ और भी कुछ ऐप इंस्टॉल होता है, जैसे FB, इंस्टा, ट्विटर। और हम लोग ठहरे ह्यूमन बीइंग। जब आप डिजिटल क्लासेस में कुछ कर रहे हैं, तो अगर इन सोशल मीडिया से कुछ नोटिफिकेशन आ गए, तो आपका दिमाग बोलेगा पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। तब दिल बोलेगा एक बार देख ले क्या नोटिफिकेशन आया है। इस चक्कर में अपने पढ़ाई में जो कंसंट्रेट किया है वो तेल लेने चले जाएंगे। और तो और जब आप लोग लाइव क्लास अटेंड करते हैं, तब हजारों स्टूडेंट भी ऑनलाइन होता है। अगर आपको कुछ डाउट है और उसे पूछना पड़े, तो आपकी दी हुई मैसेज इन हजारों के मैसेज के नीचे दब जाएगा, और आपका कन्फ्यूज़न क्लियर ही नहीं होगा। डिजिटल एजुकेशन में पढ़ाई करने के लिए आपको खुद से खुद को डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें गाइड करने वाला कोई नहीं होगा। आपको खुद का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप क्लास अटेंड नहीं भी करें, फिर भी आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखने के बाद अगर आपको डिजिटल एजुकेशन लेना है, तो आपको खुद को थोड़ा बेहतर बनाना पड़ेगा। फ्यूचर में इन सब कंपनियों भी जितने सारे फॉल्ट है उसमें भी काम करेंगे, और आपको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करेंगे। इस लॉकडाउन के वक्त जहां स्कूल कॉलेज बंद है, इस समय डिजिटल एजुकेशन ही बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए इसे एक्सेप्ट करके इसके साथ ही चलना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है,
तो एक बार सब्सक्राइब के बटन को भी दबा दे। मैं ऐसे ही और भी मज़ेदार टॉपिक लेके आता रहूँगा, इसलिए प्लीज़ आपके दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दे, जिससे कि वो लोग इसे मिस ना कर दे।